नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 9 दिसंबर अर्थात 2024 की आखिरी सोमवार की अष्टमी तिथि रहेगी। अर्थात वैसे तो हर वर्ष सोमवार की अष्टमी पड़ती ही पड़ती है और सोमवार की जो अष्टमी है वह बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। परंतु इस वर्ष अर्थात 2024 वर्ष की ये आखिरी सोमवार की अष्टमी पड़ रही है और 2024 वर्ष के इस आखिरी सोमवार की अष्टमी पर हम सभी अपने आराध्य भगवान शिव और माता पार्वती जी को न याद करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती को याद करने के लिए, उनकी चरणों में अपनी सेवा अर्चना को समर्पित करने के लिए प्रभु के चरणों में सोमवार की अष्टमी बहुत ही उत्तम दिन होता है। और जाते जाते इस वर्ष के समाप्त होते होते हम सभी भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद करते हुए, उनके द्वारा जो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हुई है, उनके द्वारा जो हमारा अभी तक का जीवन सफल में होता हुआ आया है, उसके लिए हम प्रार्थना याचना करते हुए यह 31 वाला ये छोटा-सा अद्भुत-सा एक उपाय करेंगे। तो कैसे करना है, किस क्रिया अनुसार करना है, संपूर्ण विधि और संपूर्ण जानकारी पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रदीप मिश्र जी द्वारा बताए गए इस उपाय को बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारी जो भी इच्छा मनोकामना है वह जल्द से जल्द परिपूर्ण होगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को ये सारे के सारे उपाय किस अनुसार और किस क्रिया अनुसार करने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक अवश्य रूप से करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारी बात पहली बार सुन रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें, ताकि आपके पास और भी अधिक से अधिक वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके और आप भी सभी उपायों को जल्द से जल्द उचित समय पर देख करके अपने घर परिवार में सुख शांति के लिए सही समय पर कर सकें। तो बात करते हैं हम अपने सोमवार की अष्टमी तिथि पर पहले उपाय की। तो हम सभी को जो पहला उपाय करना है वह है मुख्य रूप से 31 वाला, जैसा कि अभी तक आप सभी ने स्क्रीन में पढ़ा था। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहले आपको एक साबुत चावल का दाना दिख रहा है, जो कि कहीं से भी खंडित यानी कि टुकड़े के हिस्से में नहीं है। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्री दिख रही है, अच्छी सी सुंदर सी प्यारी सी, जो कि कहीं से भी ये खंडित नहीं है, कटी हुई नहीं है, ना इसमें कोई छिद्र यानी कि छेद है। ठीक, बहुत ही सुंदर सी, पवित्र सी। इसी के साथ दिख रहे हैं आपको हरे मूँग के दाने। अब यहाँ पर आपको एक-एक संख्या में तीनों चीज़ें दिख रही हैं, परंतु आपको प्रयास क्या करना है कि चावल के दाने यह भी 31 लेंगे, बेलपत्री आपको 31 लेनी है। प्रयास करना है, कैसे भी करके प्रयास करें, क्योंकि इस वर्ष आप ऐसा ना सोचें कि हमारे पास बेलपत्री नहीं मिल रही है, तो जितनी बेलपत्री कम पड़े उसके स्थान पे हम चावल ले लें, नहीं, ऐसा मत करिएगा। थोड़ा-सा परिश्रम करें, थोड़ी-सी अधिक मेहनत करें, परंतु इस वर्ष की सोमवार की आखिरी सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, तो थोड़ा प्रयास करें और 31 बेलपत्र का ही प्रबंध करें। साथ ही साथ 31 हरे मूँग के दाने लीजिएगा, यह 3 चीज़ें आपको ले लेनी है। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे और सुबह से लेकर के संध्या तक में प्रदोष काल में कभी भी आप सोमवार की अष्टमी को भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे, अपने घर के नज़दीकी किसी भी मंदिर पहुँच करके आपको इस सभी को उपाय करना है। ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को केवल शिव जी के मंदिर में ही जाकर के करना है। अपने घर में जो आपने शिवलिंग विराजमान कर रखा है, उसमें नहीं करेंगे आप, भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के आप इस उपाय को, इस विधि को करेंगे, भगवान शिव जी को धन्यवाद करते हुए, अपनी किसी भी विशेष इच्छा मनोकामना के लिए प्रार्थना याचना करते हुए। ठीक, अब आप मंदिर पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको किनके दर्शन होंगे? आपको दर्शन होंगे नंदी जी के। होंगे कि नहीं होंगे? नंदी जी के दर्शन होंगे, नंदी जी को प्रणाम करेंगे। भगवान शिव जी की शिवलिंग के सम्मुख यानी कि उनके सामने ही नंदी जी की जो है मूर्ति हमें सभी को दर्शन करने के लिए मिलती है। तो हम सबसे पहले नंदी जी का दर्शन करेंगे और नंदी जी को ही हम धन्यवाद समर्पित करेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रार्थना याचना थी, वह जो पहुँचाने का कार्य है भगवान शिव जी तक करा था, वह नंदी भी करते हैं। ठीक, तो हम सभी सबसे पहले नंदी जी को धन्यवाद करते हुए, जो हम सभी के पास 31 हरे मूँग के दाने हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सभी के पास जो 31 हरे मूँग के दाने हैं, वह नंदी जी की इस उठे हुए वाले पाँव पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए 31 हरे मूँग के दाने समर्पित कर देने हैं। क्या करना है? 31 हरे मूँग के दाने हम सभी समर्पित कर देंगे। 31 हरे मूँग के दाने समर्पित कर दिए हैं, हमारे पास क्या बचा है? चावल बचा है, ठीक, साथ ही साथ बेलपत्री बची है और 1 लोटा शुद्ध जल भी बचा है हम सभी के पास। इसको लेकर के हम अंदर पहुँचते हैं भगवान शिव जी के समक्ष। नंदी जी को प्रणाम करके उनको दंडवत प्रणाम भी कर सकते हैं, यदि हमारा मन हो, इच्छा है, वहाँ पर स्थान है। यदि पुरुष व्यक्ति कर रहे हैं, महिलाएँ हैं, तो दंडवत प्रणाम नहीं करेंगी, केवल यहाँ पर पैर को स्पर्श करके प्रणाम करेंगी और उनसे धन्यवाद कहते हुए, उनसे अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए आगे बढ़ेंगे, भगवान शिव जी के समक्ष जाएँगे। जैसे ही आप गर्भगृह में पहुँचेंगे भगवान शिव जी के समक्ष, तो सबसे पहले आपको जो गर्भगृह की जो देहरी होती है, यानी कि हम कहें शुद्ध हिंदी में कहें, तो यहाँ पर जो चौखट होती है, ठीक है, इस चौखट वाले हिस्से के पास आप जाओगे ना, तो 2 हिस्से होते हैं। आपको राइट और लेफ्ट दोनों तरफ आपको क्या करना है, जो आपके पास चावल के दाने हैं, यानी कि आपके पास 31 चावल के दाने हैं, तो यहाँ पर आपको बराबर संख्या में बाँटने नहीं है। थोड़े से आप चावल के दाने अपनी मुट्ठी से सीधे हाथ की तरफ डालोगे, थोड़े से अपने उल्टे हाथ की तरफ डालोगे। राइट और लेफ्ट थोड़े दोनों हिस्सों में आपको थोड़े-थोड़े से चावल के दाने गिरा देने हैं।
31 चावल के दानों में से आधा आधा कर देना, यानी कि 31 चावल के दाने थे तो आपने आधा इस तरफ डाल दिया है और आधा इस तरफ डाल दिया। भगवान शिव जी को याद करते हुए, शिव जी का नाम याचना करते हुए, उनकी चौखट पर समर्पित करते हुए, भगवान रिद्धि माता रिद्धि सिद्धि को याद करते हुए कर दिया। अंत में बच रही है बेलपत्री और 1 लोटा शुद्ध जल। अब जो आप सभी के पास बेलपत्री बची हुई है, इस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में समर्पित करेगी। भगवान शिव, माता अशोक सुंदरी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक और माता जगतजननी जी का नाम लेते हुए अब यह जो बेलपत्री आप सभी समर्पित कर रहे हैं, ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुछ ऐसे समर्पित करेंगे कि डंडी का जो हिस्सा है वह बाहर की तरफ रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो बेलपत्री है, इसकी जो डंडी का हिस्सा है बाहर की तरफ रहेगा और पत्ती का मुख भगवान शिव जी की तरफ रहेगा। और बेलपत्री आप 31 समर्पित करेंगे तो चाहे 31 एक-एक करके समर्पित करें। एक बेलपत्री रखी, भगवान शिव जी का नाम लिया, फिर एक बेलपत्री रखी, फिर शिव जी का नाम लिया, या फिर चाहे तो इकट्ठे आप सारी की सारी 31 बेलपत्री को अपने सीधे हाथ की थैली में लें, 31 बार भगवान शिव जी का नाम लें। फिर यह सारी बेलपत्रियाँ भगवान शिव जी की शिवलिंग पर माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर आप सभी रख सकते हैं। और अंत में जो आप सभी के पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का जलाभिषेक कर दें, उनको प्रवाहित कर दें, उनको धन्यवाद कर दें और उसके बाद जलाभिषेक करने के बाद आप अपने घर में वापस आ सकते हैं। शिव जी को प्रणाम करेंगे, चौखट में एक बार आकर के प्रणाम करेंगे, फिर नंदी जी को प्रणाम करेंगे और वहाँ से आप अपने घर वापस आ सकते हैं। यह था एक बहुत ही छोटा सुंदर सा 31-31-31 वाला उपाय, जो कि हम सभी को सोमवार की अष्टमी पर अवश्य रूप से करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में जो भी आंतरिक सुख थे प्रभु की कृपा से उसको प्रदान करने पर, हमने संपूर्ण वर्ष में जिन भी समस्याओं का हमने सामना करके अपने जीवन को सफल बनाया, प्रभु की इच्छा से, प्रभु की कृपा से हमें उनकी कृपा से जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जितनी भी मात्रा में प्राप्त हुई हैं, हमें उसका धन्यवाद अवश्य रूप से करना चाहिए। हम केवल सुख-दुःख में नहीं, हमें सदैव अपने प्रभु का धन्यवाद करते हुए हर कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम धन्यवाद करते हुए इस वर्ष को भी संपूर्ण रूप से समापन करेंगे और एक छोटा-सा उपाय, छोटी-सी विधि ज़रूर रूप से करेंगे, तो अवश्य रूप से करिएगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रिय उपाय था। बात करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरे उपाय को जानने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें। अभी तक यदि आपने नहीं करा है, वीडियो तभी आगे देखेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करिएगा आगे जानने से पहले। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके स्किन में देखें या फिर जिनके चेहरे में देखें ऐसी झाई वगैरह कैसे कह सकते हैं, या फिर ऐसे काले धब्बे या सांवले धब्बे आना प्रारंभ हो जाते हैं किसी न किसी रिएक्शन की वजह से, या फिर पानियों की वजह से। कहीं न कहीं उनको पानी सूट नहीं करता है, पानी जो है रिएक्शन कर देता है, फिर कोई अन्य चीज़ें हैं जो कि रिएक्शन कर देती हैं। उसके लिए बहुत ही सुंदर सा एक छोटा-सा उपाय आता है जो कि औषधि के रूप का कार्य करता है। भगवान शिव जी की चढ़ना औषधि जो होती है वह है चंदन। क्या करना है? चंदन। और कौन-सा चंदन है वह? लाल चंदन हम सभी लेंगे और सोमवार की अष्टमी को हम भगवान शिव जी से अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए अपने जीवन से हर प्रकार के रोग, यानी कि हमारे जीवन का रोग हम सभी के लिए एक विष समान होता है, तो विष समान रोग को समाप्त करने के लिए शिव जी से प्रार्थना अर्चना करते हैं। लाल चंदन का लेपन लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के हम कहाँ पहुँचेंगे? शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे। आप सभी को पता होगा कि भगवान शिव जी का जो मुख है, पूज्य गुरुदेव भगवान प्रदीप मिश्रा जी महाराज अपनी कथा में कहते हैं कि शिव जी का मुख शिवलिंग में किसी भी तरफ हो सकता है, यानी कि इनका जो शिव जी की शिवलिंग है, इसमें मुख की कोई दिशा सुनिश्चित नहीं की गई है। आप जल चढ़ाने के अलावा यदि जब भगवान शिव जी से प्रार्थना अर्चना करते हैं, तो आप कहीं पर भी खड़े होकर के उनसे प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि माने कि आप यहाँ पर खड़े हैं, तो शिव जी का मुख इस तरफ हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर खड़े हैं, तो शिव जी का मुख इधर हो जाएगा। आप यहाँ पर खड़े हैं, तो शिव जी का मुख इधर हो जाएगा। यानी जिस तरफ से भी खड़े होकर के आप देखें, शिव जी का जो मुख है, वह आपकी तरफ ही रहेगा और आपका मुख शिव जी की तरफ रहेगा। ऐसा शास्त्रों में नियम है और ऐसा शास्त्रों में लेख है। ठीक? तो आप क्या करोगे, आप जाओगे भगवान शिव जी के मंदिर, लाल चंदन का लेपन लेकर के गए हैं, 1 कटोरी शुद्ध जल लेकर के गए हैं। यहाँ खड़े हो गए, शिव जी का मुख अब आपकी तरफ ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ आप देख रहे हो और शिव जी का मुख आपकी तरफ है। आप शिव जी की शिवलिंग के पीछे जो लाल चंदन लाए हैं, उसका लेपन करेंगे। भगवान अपने आपने कि आप यहाँ पर खड़े हो, जहाँ पर मैंने राइट का टिक लगा रखा है यहाँ पर, और यहाँ से आप जो आपकी तरफ शिव जी का मुख है, उसके ठीक पीछे की तरफ आप लाल चंदन से लेपन करोगे। अच्छे से लाल चंदन से लेपन करते वक्त आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का ही नाम लेकर के संपूर्ण रूप से यहाँ पर लेपन करना है। आधी शिवलिंग में आप पीछे के हिस्से में लेपन कर दोगे। लेपन कर दिया आपने कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, जितना भी आपको लेपन करना था। अब लेपन कर देने के बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल था, इस 1 लोटे शुद्ध जल से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का जलाभिषेक कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कुंदकेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए, और जो जलाधारी से जल निकल कर के आएगा, आपको वह जल किसी भी एक पात्र में रोक करके अपने घर ले जाएँगे और घर ले जा कर के उस जल को आप सभी 5 दिनों तक अपने उस रोग वाले स्थान पर, अपने उस दाग और धब्बे वाले स्थान पर लगाएँगे। निरंतर 5 दिनों तक लगाना है। सुबह के समय पे कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के 5 मिनट तक आप लगा करके रखेंगे और धुल देंगे जो लाल चंदन का आप यह लेपन लेकर के गए हैं।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके उस स्थान से जो आपके जो रोग है, जो दाग है, जो दबे हुए धीरे-धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएँगे और भगवान शिव जी का आप जो है चरणामृत लेकर के आ रहे हैं, औषधि के रूप से उनसे प्रार्थना अर्चना करके लेकर के आ रहे हैं भगवान शिव जी से कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के औषधि के रूप में आप सभी को प्रार्थना अर्चना करके लाना है और आपके जो रोग है, आपकी जो पीड़ा है, धीरे-धीरे खुद ब खुद समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि 5 दिनों से अधिक इसको चलाएँ, अधिक मात्रा में लेकर के आएँ, जितना भी लें उसको केवल 5 दिनों तक ही चलाएँ और उसके बाद 5 दिनों बाद आप पुनः से जा सकते हैं और फिर इस उपाय को कर सकते हैं। परंतु सोमवार की अष्टमी को उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिएगा, ताकि आपको अधिक से अधिक जल्द से जल्द लाभ होना प्रारप्त हो सके। तो इस उपाय को ज़रूर रूप से कर सकते हैं। जो भी हमारे भाई-बहन, माता बंधुजन जो हैं, जिनको कहीं पे भी रोग, बीमारी या पीड़ा है, कहीं पे भी दाग धब्बे हैं, स्किन खराब है, तो छोटा-सा उपाय ज़रूर रूप से कर सकते हैं। बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले और अंतिम उपाय की। तो यह जो उपाय है, हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, बंधन हो, कोई भी विपत्ति पड़ी रहती है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, प्रार्थना अर्चना करते हैं और फिर जब वह परेशानी हमारी सभी की समाप्त हो जाती है, फिर हम सभी को वह परेशानी में हल लाना है, समापन करना है, तो हम इस उपाय कर सकते हैं। अर्थात हमारी जो समस्या थी वह समाप्त हो चुकी, तो उसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं भगवान का, या फिर हम उस समस्या से बचने के लिए, उसका समाधान प्राप्त करने के लिए, उससे लड़ने के लिए भगवान से प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी एक शमी पत्र की, 5 से 6 गेहूँ के दाने यानी कि अनाज के दाने, मुख्य रूप से हम कहें तो अनाज के दाने की आवश्यकता पड़ेगी और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। ये 3 सामग्री लेकर के हम कहाँ जाएँगे? भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे। सबसे पहले जब हम 3 सामग्री लेकर के पहुँचे हैं, तो जो हम सभी के पास पास जो ये शमी पत्र है, इस शमी पत्र को हम सभी को क्या करना है? समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करेंगे? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर हम ये शमी पत्र समर्पित करेंगे, यहाँ पर। भगवान शिव जी की शिवलिंग पर हमने शमी पत्र समर्पित कर दिया है। यहाँ पर कोई डंडी या पत्तियों का लेख नहीं है। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं बताते हैं, तो हम पत्ती का मुख किसी भी तरफ कर सकते हैं और जो हमारे पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटा शुद्ध जल से भगवान शिव जी की शिवलिंग का ही हम सभी क्या करेंगे? जलाभिषेक करेंगे। कौन-सा नाम लेते हुए? चंपेश्वर महादेव। ध्यान दीजिएगा, हम अपने जीवन में हर प्रकार के कष्ट, विपत्ति या परेशानी को समाप्त करने के लिए या फिर हमारी इच्छा मनोकामना जो परिपूर्ण हो गई है, जो हमारे जीवन में समस्या, बाधाएँ चल रही थी, उसके लिए धन्यवाद करते हुए, क्योंकि हमें सदैव भगवान का धन्यवाद अवश्य रूप से करना चाहिए। तो हम चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, जो हमारे पास 1 लोटा शुद्ध जल था, इस 1 लोटे शुद्ध जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर प्रवाहित कर देंगे, यानी कि अभिषेक कर देंगे। अभिषेक कर देने के बाद अब हम सभी के पास क्या बच रहे हैं? अनाज बच रहे हैं, अर्थात गेहूँ के दाने हैं। गेहूँ के दाने ना मिले तो आप किसी भी अन्य चीज़ों के दाने ले सकते हैं, चने, दाल, तुअर वगैरह कुछ भी आप ले सकते हो अनाज के रूप में और वह अनाज के दाने आपको अलग-अलग स्थानों पर समर्पित करना है। अलग-अलग स्थान कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप गणेश जी के स्थान पर समर्पित करोगे, गणेश जी का नाम लेकर के, कार्तिकेय जी के स्थान पे कार्तिकेय जी का नाम लेकर के, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे माता अशोक सुंदरी जी का नाम लेकर के, माता जगत जननी जी के हस्तकमल पे माता जगत जननी जी का नाम लेकर के उनसे प्रार्थना अर्चना करोगे और अंत में भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करोगे। इन 5 स्थानों पर जो आपके पास दाने हैं, आपको 5 संख्याओं में लेना है और उसको समर्पित करना है। यदि आप 6 की संख्या में लेकर के आ रहे हो, तो छठा दाना आप नंदी जी के चरणों में समर्पित करोगे। इस प्रकार से यदि आप समर्पित करते हैं और अंत में पुनः से चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेते हैं, उनसे प्रार्थना अर्चना करते हैं, तो आपकी जो समस्या परेशानी है, विघ्न बाधाएँ हैं, वह भी दूर हो सकती हैं। उनके लिए भी आप प्रार्थना अर्चना कर सकते हो, आपके लिए शक्ति प्रदान होती है, आपके लिए उसके लिए मार्ग खुलते हैं, आपको खुद ब खुद धीरे-धीरे उसमें सहायता होती है। चाहे धन के रूप से आपकी सहायता, कहीं न कहीं से आप कुछ न कुछ सार संयोग ऐसे बनने लगते हैं कि आप उस समस्या से निपट पाएँ और साथ ही साथ यदि आपकी कोई समस्या हल हो चुकी है, तो उसके लिए आप भगवान शिव जी का धन्यवाद भी कर सकते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आपकी ही अनुकंपा कृपा से हमारे जीवन से ये समस्या, ये विघ्न बाधा समाप्त हुई है। हमारे आपकी इस तुच्छ भक्ति द्वारा इस छोटी-सी विधि को, इस छोटी-सी भेंट को स्वीकार करें और अपनी अनुकंपा कृपा सदैव हम पर बनाए रखें। इस प्रकार से आप प्रार्थना अर्चना भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सरलतम और सहज रूप से मैंने आप सभी के समक्ष पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार बहुत ही सरलतम और सहजता के रूप से इस वीडियो को साझा करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मैं बहुत ही सरल और सहज रूप से समझा पाया होऊँगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो अवश्य रूप से लिखें और कुछ भी यदि आपको प्रश्न करना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।